सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है करियरविल ऐप पर। प्रणाम, सप्रेम स्वागत आप सभी का। नमस्कार, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप सभी बच्चे आ जाएं। नमस्कार सत्यम, ठाकुर, सुशील, जयश्री, खुशी, नमस्कार शिवम मेरे भाई, कैसे हो मेरे भाई? आप सभी ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सब बहुत अच्छा है, सब बहुत बढ़िया है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने नमस्कार, हम लोगों ने पिछली क्लास में कॉम्प्रिहेंशन के कहानी को थोड़ा सा समझा था और वक्त इजाजत नहीं दिया, नहीं तो हम इसको सॉल्व भी करते। तो आइए चलिए, आप लोगों को सबसे पहले बताओ बेटा, पीडीएफ मिल गई या नहीं मिली? बताओ, आप सभी बच्चों को पीडीएफ मिली या नहीं मिली? भाई टी शर्ट वगैरह में ये बड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी थोड़ी इधर खिसक जाए तो इज्जत खराब हो जाती है। नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार। सभी बालक बालिका वधू सब आ जाए। मिल गई है? आपने सोल्व करके देखी थी? फिर मैं गाड़ी चलानी शुरू करूंगा ना आप लोगों के साथ मिलकर। कितने पैसेजेस मिले हैं आप लोगों को? कितने पैसेजेस मिले हैं? 25 सेट तक मिले हैं। स्मार्ट हो सर आप? ना भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे स्मार्ट होने से। आ जाओ बेटा, मैं तो बस ये देख रहा था क्लास ठीक चल रही है। चलिए दोस्तों, तो कहानी को थोड़ी सी अब शुरू कर लेते हैं। नमस्कार, ठीक है। भारत ये कौन सी भाषा लिखी आपने? मैं समझ नहीं पाया मेरे बच्चे, तो एक बार मैं फिर से इस बात को पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद कहानी के आंसर्स बनाने शुरू करेंगे, ठीक है ना जी? आए ना? आप नहाकर क्लास नहीं ले रहे हो ना? हे भगवान, कैसी बात कर दी। मैं आपकी क्लास शुरू करने से पहले नहाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों की, अब ये बालों से पानी सूख जाए तो इसका मतलब मैं नहाया नहीं हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों की क्लास शुरू करता हूँ, ठीक है ना। Many plays and films have depicted the life story of Gautam Buddha, but what made the musical play the way across unique, ठीक है ना जी, was its regional foods. Directed by G. Kumaraswamy, the play adapted from the book Telangana to Buddhism, focused on the enlightenment of accursed Brahmin Bavari and his 16 curious disciples. Disciples वो students होते हैं जो रिलीजियस एजुकेशन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना जी, बात समझ रहे हैं? ये वो इंसान होते हैं जो धर्म शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है ना जी, बात समझ रहे? टीका नहीं लगाया? अब टीका नहीं लगाया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। Willing to understand the deeper truths of birth, death, rebirth and brotherhood. From the impressive use of projector visuals, music and shadow play, there was every effort to lend authenticity to the theme.
Despite the play's focus on Telangana, the native essence was compromised. Due to the English rendition done for a wider reach, the lines appeared jaded with literal translations. The honest performances from the crew impacted only our surface level. Honest performance था हमारे crew is what you call जो लोग परफॉर्म करते हैं उसे crew कहा जाता है. Impacted only on a surface level. Kiran Kumar's Bavri act and Krishna Chaitanya's Joshi as Pingia, said to have propagated Buddhism from Telangana to several regions across South India. Grab your attention. Grab का मतलब क्या होता है? होल्ड करना. ठीक है ना जी? सीज की स्पेलिंग ये होती है या ये होती है? सीज की स्पेलिंग कौन सी होती है? बहुत सारा आभार विकास जी, बहुत सारा आभार आपके इस प्रेम के लिए. बताओ भाई, सीज की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होती है? चलिए बच्चों, पहले प्रश्न की तरफ आपको लिए चलता हूं. कमेंट्स बहुत स्लो आते हैं, इनको देखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है. कोई बात तो देख लेंगे. इसी के चक्कर में मोबाइल पे देखने पड़ते हैं मुझे कमेंट्स. और लोग सोचते हैं सुबह सुबह सर अपनी ना गर्लफ्रेंड बना रहे हैं मोबाइल पे देख देख के. अब इनको कहाँ बताएं हम, कहाँ से गर्लफ्रेंड आती है? चल ही नहीं. ओके, पहले क्वेश्चन का आंसर बता देना मेरे भाई एक बार फटाफट से. हाँ जी, चलिए आ जाओ. शुक्रिया बहुत सारा विपुल मेरे भाई. आ जाओ. क्वेश्चन क्या कहता है? What was sacrificed to keep the play in English? A wider audience, authenticity, depiction of reality, a bit of native essence. किस वजह से जो है ये जो प्ले को इंग्लिश में मेंटेन रखा और किस चीज को अवॉइड किया गया है जी? वाइडर ऑडियंस तक तो ये पहुंच ही गया था, है ना? तो ऑथेंटिसिटी इसमें पहले से ही थी. डेपिक्शन ऑफ रियलिटी यानी कि जो रियलिटी थी वो बिल्कुल दिखाई गई थी. अ बिट ऑफ नेटिव एसेंस, बस यही करेक्ट आंसर है जिस चीज की वजह से हम लोगों ने देखा जो मतलब इस प्ले की वो क्वालिटी थी जो लोगों को पसंद थोड़ी कम आई. ठीक है ना? इसने नेटिव टच को बहुत कम दिया, यानी कि तेलंगाना के लोगों के हिसाब से इस चीज को कम प्रेजेंट किया. क्वेश्चन 2, What was unique about the play? The way across. क्या यूनिक था? स्टोरी लाइन, रीजनल फोकस, इट वॉज म्यूजिकल, इट वॉज इन इंग्लिश. क्या कहना सेंसिबल होगा? हाँ जी विपुल, बिल्कुल कह सकते हैं. एसेंस का मतलब होता है रिक्वायरमेंट. एसेंस शब्द से ही एसेंशियल बना है. एसेंस शब्द से ही एसेंशियल बना है. ठीक है ना जी? यूनिक बनाने के लिए रीजनल फोकस. ठीक है ना जी? बिल्कुल ठीक कहा, रीजनल फोकस इसके लिए बेहतर आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Kiran Kumar played the role of the Buddha's disciple. Gautam Buddha, Pingia, cursed Brahmin, Bavri. बताते जाओ फटाफट से, स्पीड मेंटेन रखनी है भाई अब तो. हैं जी? पिंगिया का नहीं रोल प्ले किया. गौतम बुद्धा का तो पूरी की पूरी स्टोरी में जिक्र नहीं था. डिसाइपल उसके 19 थे, तो क्या किस चीज का रोल प्ले किया उसने? ब्राह्मण बावरी. किस चीज का रोल प्ले किया भाई उसने? ब्राह्मण बावरी. पिंगिया नहीं भैया, पिंगिया नहीं. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु हेल्प्ड स्प्रेड बुद्धिज्म टू साउथ इंडिया? बावरी, बुद्धा 16 डिसाइपल्स, तेलंगाना बुद्धिस्ट, पिंगिया. ये आंसर आपको सर करेक्ट मिल जाएगा. पिछला आंसर गलत बताया था तो ये आंसर आपको करेक्ट मिल जाएगा. ठीक है जी. पिंगिया वाज द पर्सन हु हेल्प्ड वाइड स्प्रेड द बुद्धिज्म. क्वेश्चन 5. Who directed the play The Way Across? किरण कुमार, जी कुमारस्वामी, चैतन्य जोशी, बावरी. बेटे स्पीड से आंसर्स बताओगे अच्छा लगेगा.
जी कुमार स्वामी करेक्ट आंसर हो गया। पैसेज नेक्स्ट पर आ जाते हैं, ये इनके आंसर्स हैं भाई। पैसेज नंबर 2 पर आ जाए। चलिए फटाफट से पढ़ेंगे, मैं आप लोगों के साथ मिलकर पढ़ता हूँ। शुरुआती चंद पैसेजेस आपके साथ शुरुआत में मैं मिलकर पढ़ता हूँ, फिर थोड़ी पिकअप आ जाएगी, है ना जी। मांझा और द ग्लास कोटेड स्ट्रिंग, ये वही चीज है, याद है बचपन में पतंग के जो शौकीन होते थे उंगलियां कटवाते थे, दैट थिंग इज कॉल्ड मांझा, ठीक है ना जी। और द ग्लास कोटेड स्ट्रिंग यूज्ड फॉर फ्लाइंग काइट्स नॉट ओनली पोजेस थ्रेट टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स बट आल्सो टू ट्रीज। इस बात को देखते ही समझ में आ गया कि एक फैक्चुअल पैसेज है। कैसा पैसेज है बच्चों? फैक्चुअल पैसेज है। फैक्चुअल पैसेज का मतलब इसमें एक इंफॉर्मेशन पास की गई है, ठीक है ना। इसमें एक इंफॉर्मेशन पास की गई, पतंग उड़ाने वाला जो मांझा है, बेसिकली इसका नाम मांझा क्यों पड़ा है, एक धागे को मांझ दिया जाता है, यानी कि उसके ऊपर एक कोट बना दी जाती है, और वो भी ग्लास पार्टिकल्स की, ठीक है ना जी। और द ग्लास कोटेड स्ट्रिंग यूज्ड फॉर फ्लाइंग काइट्स नॉट ओनली पोजेस थ्रेट टू ह्यूमंस, animals and birds but also to trees. A study by the country's oldest botanical garden has revealed that it poses a great threat to the trees. But how can a snapped string, snapped का मतलब टूटा हुआ, देखो जी आप चुटकी बजाते हो, चुटकी बजाते हो तो इसे हम कहते हैं स्नैपिंग ऑफ फिंगर्स। क्या कहते हैं? स्नैपिंग ऑफ, ओ डबल एफ लिख कर दिखा दो। ऐसे कई बार नहीं आप बोलते हैं कोई जा रहा है उसको अपनी तरफ इशारा करने के लिए, हे बेब्स कम, ठीक है। स्नैप्ड स्ट्रिंग स्ट्रक इन अ ट्री किल द ट्री। आखिर एक मतलब टूटा हुआ जो मांझा है पेड़ पर अगर लग जाए तो वो पेड़ को कैसे मार सकता है? Apparently it does so by elling. Elling का मतलब जुड़ जाना with the creepers in the garden. creepers जो धीरे धीरे रेंग कर पेड़ पर चढ़ते हैं, जो धीरे धीरे रेंग कर पेड़ पर चढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं की वजह से वो जो मांझा है वो भी उसके चारों ओर अपने आप लिपट जाता है। A research paper by 3 scientists of the Acharya Jagdish Chandra Bose Indian Botanic Garden located in West Bengal's Havra district illustrates in detail. देखो दो तीन चीजें समझो बेटा, एक शब्द होता है illustrate, एक होता है elaborate, ठीक है ना जी। आप लोगों ने ग्रेजुएशन वगैरह या स्कूल लेवल पे जब पेपर दिए थे तो आपने पेपर में कई बार ऐसा वर्ड लिखा हुआ देखा था, है ना, ऐसा वर्ड लिखा हुआ और उसके बाद एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखी होती थी। इलस्ट्रेट ये स्टेटमेंट है, एलेबरेट ये स्टेटमेंट है। हम ऐसे क्वेश्चन का जब आंसर बनाते थे हम सिर्फ ये चीज देखते थे कि ये जो एलेबरेट जस्ट ये तो कुछ अपने पल्ले ही नहीं पड़ा, कभी ये शब्द हमें कभी पल्ले ही नहीं पड़े, है ना। फिर हम पता है क्या देखते थे, हम ये देखते थे कि जो स्टेटमेंट दी है ना, इस स्टेटमेंट में से कौन कौन से शब्द हमारे जान पहचान के हैं, जो हमने कुछ पढ़े पढ़े दिखते, उसी के हिसाब से अपना आंसर पेल देते थे। मैं ठीक कह रहा हूँ, है ना। यही करते थे, मैं जानता हूं तुम शिकारियों को, है ना भाई। इलस्ट्रेट हो गया और एलेबरेट हो गया। इलस्ट्रेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हो, इसी से रिप्रेजेंट करते हो, डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हो, एक फ्लो चार्ट बनाते हो या कोई भी उसके अंदर बार या फिर पाई चार्ट, ठीक है। एलेबरेट का मतलब होता है जब किसी चीज के साथ आप एग्जाम्पल का सहारा लेते हो, कोई चीज आप समझा रहे होते हो तो एग्जाम्पल के जरिए उस चीज को लोगों को समझा रहे होते हो। तो ये जो रिसर्च पेपर है इट इलस्ट्रेट्स इन डिटेल हाउ द मांझा इन कोल्यूजन विद क्लिम्बर्स, क्लिम्बर्स क्रीपर्स को भी बोलते हैं जो पेड़ पर चढ़ जाते हैं, डज द डैमेज, कोल्यूजन मींस मिलकर कैसे ये डैमेज पहुंचाते हैं, ठीक है। द अबैंडन्ड, अबैंडन्ड का मतलब क्या होता है? डेजर्टेड। स्पेलिंग को ध्यान से देख लीजिएगा, डेजर्टेड, ठीक है बेटा, डेजर्टेड, फाइन। The abandoned torn kite strings act as an excellent primary supporting platform for the tender climbers, giving easy passage to reach the top of the trees. Lateral branches, lateral, देखो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। लेटरल का जो मतलब समझना है आपको, अगर रूट लेवल पर हम समझें तो साइड होता है, ठीक है ना जी। अब आपने पढ़ा है बाइलेटरल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पॉलिटी या न्यूज़पेपर में अक्सर ये वर्ड आता है बाइलेटरल डिस्कशन। इसका मतलब बाई का मतलब दो हो गया और लेटरल का मतलब क्या हो गया भाई? साइड, यानी कि द्विपक्षीय है, जो दोनों तरफ की बात करता है, ठीक है ना।
मैंने आपको कल भी कहा था वोकैबुलरी को, इडियम्स एंड फ्रेजेस को और सेंटेंस मीन्स ग्रामर को समझने में आपको पैसेज से ज्यादा सहारा कोई नहीं दे सकता, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। Lateral branches from the top of the climber and other accessory branches from the ground reaches the top, taking support of the first climber, completely covers the tree top, thus inhibiting the penetration of sunlight, says the research paper. Penetration का मतलब होता है to enter forcefully, to enter forcefully यानी कि जबरन कहीं पर एंट्री करना, to enter forcefully, ठीक है जी। अब ये सारा इंफॉर्मेटिव है, सीधी सीधी बात है, कोई इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, हमें नजर नहीं आई। क्वेश्चन 1 का आंसर फटाफट से बता दीजिए, क्या कहेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 1 है अबैंडन्ड टोन काइट स्ट्रिंग्स स्टक इन द ट्रीज बेनिफिट्स हुम। अब सवाल को ध्यान से देखना, आप जानते हैं कि ये जो स्ट्रिंग्स का जो जिक्र है ना, ये पैसेज के बीच में दिया गया है। ध्यान से समझो, आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज करने का तरीका बदलता है, ठीक है ना। जो बच्चे पैसेज को टुकड़ों में पढ़ते हैं ना, उनको यहाँ डैमेज पहुंचाया जाता है कि बेटा तुम टुकड़ों में पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, हम तुमसे क्वेश्चन ही बीच से या लास्ट से पूछेंगे, समझ रहे? तो संभल के चलना बेटा। तो किसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है? तो ऑब्वियसली ट्रीज का ही नुकसान है भाई, बिल्कुल ट्रीज का नुकसान है। अबे नालायको, किसको स्टक इन द बेनिफिट पूछा है, किसको बेनिफिट मिलता है? क्रीपर्स को। ट्रीज को तो नुकसान पूछता है, हार्म, डैमेज। हाउ मेनी साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ स्टडी बाय कंट्रीज? देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, पैसेज में दिया गया है, कितने साइंटिस्ट थे उनकी संख्या आपसे सीधी पूछ ली गई है, बताना भाई, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, नॉट अ बिग डील, ठीक है ना जी। 3 साइंटिस्ट की एक यूनिट ने इस पर काम किया है, वेरी इजी है ना। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। अब आपको इनमें बनाने में मजा आएगा क्योंकि आपने ना इनकी रीढ़ की हड्डी जांच ली है, पैसेज क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं। How can a tree be killed by a creeper? By blocking its access to sunlight, wrapping its tentacles जो हिस्से निकले होते हैं around its branches, by sucking away the nutrients, by secreting toxic chemicals. पैसेज में ये दोनों तो बातें ही नहीं कही गई है। तो भाई जरा बताओ थर्ड का ए कहोगे या बी कहोगे? है जी, ठीक है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? थोड़ा स्पीड मेंटेन करो बेटा, थोड़ा स्पीड मेंटेन करो, स्पीड नहीं आप बनाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन 4, व्हाट वुड बी, अब ये क्या बदतमीजी है, व्हाट वुड बी द एक्रोनिम फॉर इंडियाज ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन? एक्रोनिम क्या होता है, ठीक है, एक्रोनिम क्या होता है? वैसे एक्रोनिम है नहीं ये, मैं आपको बता देता हूं। देखो 2 शब्द होते हैं एक्रोनिम, ठीक है ना जी। ACR का मतलब ऊंचा और निम का मतलब नेम, ठीक है ना। जैसे आप लोग जब लिखते हैं, आप लोगों ने लिखा नासा, आप इसे एक्सपेंड करोगे तो नो कुछ इस तरीके की फुल फॉर्म निकल कर आती है। भाई मुझे फुल फॉर्म नहीं पता भाई इसकी, है ना जी। तो आपने क्या किया, इनके जो ऊंचे ऊंचे अक्षर है ना, इन सबको मिलाकर एक वर्ड फॉर्म कर दिया, ठीक है ना जी। ऊंचे ऊंचे अक्षरों को मिलाकर ना एक वर्ड फॉर्म कर दिया, शब्द बना दिया। आप इसे पढ़ते हो नासा, आप पढ़ते हो नोएडा, आप पढ़ते हो ओखला, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको इंडिविजुअल लेटर से पढ़ते हो, जैसे अगर मान लो आप पढ़ रहे हैं CBSE, तो भाई साहब इसे हम एब्रीविएशन कहते हैं, ये एब्रीविएशन है, गॉट इट। एब्रीविएशन मींस शॉर्ट फॉर्म, गॉट इट, क्लियर है। एक्रोनिम कहलाता है, दोनों में फर्क है भाई। ये शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन एक शॉर्ट फॉर्म होती है जो सिंबॉलिक भी हो सकती है, शब्दों से भी बन सकती है, ठीक है ना। पुरानी बात है, जब मैं कभी कॉलेज में था, फोन चले थे उस समय, मोबाइल फोन्स चले ही थे, तब हमें फोन को हाथ में लेने का मौका मिला। तो भाई साहब उस समय मैसेज का काम शुरू हुआ, है ना। ये टेक्स्ट मैसेज पहली बार आई, ठीक है ना। भाई साहब एक दोस्त ने लिखकर भेजा बहुत बड़ा सा मैसेज, उसके बीच में ये लिख के भेज दिया, मैं डर गया, मैं डर गया। अब जानते हो इस BC का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं डर गया, क्योंकि मुझे इसका मतलब था बैड कैरेक्टर। फिर मैंने उससे पूछा, बे तू मेरे को बैड कैरेक्टर क्यों बोल रहा है? उसने कहा यार इसका मतलब होता है बिकॉज। आपको विश्वास नहीं होगा, ये जो एब्रीविएटेड फॉर्म्स है ना टेक्सटिंग की, ये न्यूज़पेपर में भी छापी जाती थी ताकि लोगों को पता चले, ठीक है ना। फिर उसने थोड़ी देर बाद एक और मैसेज भेजा, भाई साहब उसने ये लिखकर भेजा,
भाई मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि मेरे को इसका मतलब मैंने खुद खोज कर दिया, मैंने इसका अर्थ समझने की कोशिश की, भाई तेरे वाली। मैंने कहा भाई मेरे वाली तो कोई नहीं है। उसने कहा भाई उल्लू की दुम, ये बीटीडब्ल्यू का मतलब वो बीटीडब्ल्यू नहीं है, पता चले। मैंने कहा फिर टिक्की खाने वाला बीटीडब्ल्यू। बोला बस ससुर मारूंगा खींच के, बिटवीन है इसका मतलब। मैं कहा भैया रहने दे रहने दे। फिर मैंने भी उसको लिख दी दिया क्या चीज, ठीक है भाई। अब फिर उसने मेरे को कहा भाई ये क्या लिख दिया, ये तो कोई एब्रीविएशन नहीं कह रही। मैंने कहा ये मेरी खोज है, जैसा तू समझना चाहे समझ ले, ठीक है ना। बाकी मैं तुझे कहूंगा मेरा चाइल्ड, ठीक है ना। बाकी तो तुम खतरनाक हुए पड़े हो बेटे, ठीक है ना। अब कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। पुरानी बातें हैं, पुराने ख्याल हैं, ठीक है ना जी। तो देखो इसमें देख लेना, यही करेक्ट आंसर होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि एजेसी यहां से मीनिंग निकल ही रहा है, ठीक है ना। चलिए ठीक है भाई। अरे भाई बिट्टू टिक्की वाला। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट गिव्स इजी पैसेज टू क्लिम्बर्स टू टॉप ऑफ द ट्री? क्रीपर्स, स्टोन काइट्स, लिटिल ब्रांचेस या मांझा? सब बोलते हैं भैया गालियां। मैं तो गाली नहीं बता रहा था अंकित, मैं तो आपको बता रहा था कि जब ये टेक्स्ट मैसेज की जो लैंग्वेज है जब शुरू हुई थी ना, मैं तो आपको तब की बात बता रहा हूं, ठीक है ना। फाइन, एंड हियर वी हैव द आंसर्स, ठीक है जी। चलो अब धीरे धीरे पिकअप उठाना शुरू करते हैं। पैसेज 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। आज आज में निपटा देंगे कई सारे पैसेज तुम्हारे खिलाड़ी। पैसेज नंबर 10 कहीं आ गया भाई? चलो रैंडम लेके चल लेते हैं, ठीक है ना। पैसेज नंबर, अरे कहाँ गए भैया, काहे नहीं आ रहा है ये दुख, खत्म काहे नहीं हो रहा है भाई। पैसेज नंबर 4 से शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना जी। चलिए बेटा एक बार इसे पढ़कर सुनाओ। सर आप कितने पुराने हो, पहले आप बताओ आप कौन हो, कहाँ से हो, मेरे मजे ले रहे हो बहुत देर से। चलिए पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं। ड्यू टू पुअर रेनफॉल, देखो जी पुअर का मतलब होते हैं दो, ठीक है ना जी। एक पुअर का मतलब होता है रिसोर्सलेस, ठीक है ना, यानी कि पास जिसके पास रिसोर्स नहीं हो, ठीक है ना जी। या फिर इसी चीज को हम आम भाषा में कह देते हैं मनीलेस फेलो, जिसके पास पैसा नहीं है, ठीक है ना जी। और एक पुअर का मतलब होता है जिसे आप हिंदी में कहते हैं बेचारा, ठीक है ना जी। अनेबल टू डू एनीथिंग, एक ऐसा इंसान जो कुछ कर नहीं सकता, है ना। अब यहाँ पुअर रेनफॉल का मतलब क्या हुआ, जिसके होने से आप उसका कुछ कह ही नहीं सकते कि इसका होना कोई फायदा है, ठीक है ना। इट इज समहाउ यूजलेस। Due to poor rainfall over the past few months, the Vadu Mangai season is expected to be short this year. आपके लिए एक नया शब्द आ गया, वादु मंगई। आप में से कोई बता सकता है इसका मीनिंग तो बता दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ये कोयम्बटोर के आसपास की कहानी चल रही है। Season is expected to be short this year. There are two distinct varieties available in the vicinity of Coimbatore. Vicinity means neighborhood. लिखना जरा neighborhood की स्पेलिंग साथ साथ। विसिनिटी का मतलब जरा लिखकर दिखाना, नेबरहुड, पड़ोस की बात कही गई है। विसिनिटी ऑफ कोयम्बटोर, द क्लोजेस्ट टू कोयम्बटोर एंड वन दैट अपीयर्स इन द मार्केट्स फर्स्ट इज द थाडगम वेराइटी। भगवान जाने ये क्या चीज, अपनी समझ नहीं आया। पहली वेराइटी थाडगम है वेराइटी। द सेकेंड एंड मोर पॉपुलर वेराइटी इज द वन फ्रॉम द त्रिमूर्ति हिल्स नियर उदुमलपत, उदुमलपत, आई डोंट नो।
रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसे हम कहते हैं स्पोक्स पर्सन, एक की जगह कोई दूसरा प्रेजेंट करने के लिए आए। फ्रॉम कमर्शियल पिकल ब्रांड्स, आहा पिकल ब्रांड्स, आम का अचार खाते हो, पिकल अचार। नेबरहुड की स्पेलिंग लिख दो भैया, स्पेलिंग टेस्ट में आती है, ठीक है जी। हाँ जी सहानी साहब, बिल्कुल। विस्क ब्रांड्स, विस्क, विस्क का मतलब जल्दी से अपीयर होते हैं। दीज मंगाईज, अब समझ में आ रहा है ये मैंगो की ही एक ब्रांड है और मैंगो सीजन को मंगाई सीजन कहा गया है वहां पर। अवे इन बिग लॉट्स डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर्स, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द ईयर्स हार्वेस्ट ट्रिकल्स डाउन टू द लोकल, ठीक है ना। लास्ट वाली इन बातों से समझ में आ रहा है, वैसे तो होलसेल डायरेक्ट फटाफट से टूट पड़ते हैं, ठीक है। ओनली अ स्मॉल पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन है, पूरे के पूरे साल की जो फसल है वो मतलब लोकल मार्केट तक पहुंच पाती है, वरना होलसेलर उठा ले जाते हैं। आगे क्या है, स्मॉल वेंडर्स ब्रिंग सैक्स, मींस इस SAC का मतलब होता है बोरी, ठीक है ना जी। हिंदी में बोलते हैं ना, बोरी होती है जिसमें माल भरा जाता है, यू नो इट वेरी वेल। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। Full of these tiny tender mangoes to one particular street corner in Ramnagar during the season. The corner of Rajaji Road and Satyamurti Road plays host to these vendors from as early as 7 a.m. every day. Depending on the quantity they have, the mangais are available until around 11 a.m. सुबह 7 बजे आता है, 11 बजे तक वहां पर ये क्वांटिटी अवेलेबल रहती है। If the vendors have a good day, their produce is sold quickly. They pack up and leave even as early as 9 a.m. ये जो है ना, ये सारा मंडी सिस्टम बताया है। ये जो भी कुछ है ना आपके सामने ना, मंडी सिस्टम बताया गया। आप लोग मंडी सिस्टम जानते हैं, आप जहां रहते हैं वहां सुबह के समय सब्जी मंडी लगती है। सुबह 4-5 बजे के आसपास किसान भाई अपनी ट्रैक्टर, ट्रॉली, टेम्पो, जो भी चीज है उसमें अपना सब्जियों को लाते हैं। वेंडर सेलर को कहा जाता है, विक्रेता बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो अपना लाते हैं सब्जियां 5-4 बजे और वहां पर आड़ती होते हैं जो उनकी प्राइसिंग लगाते हैं और उसके बाद वो बिक जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, इकट्ठे आलू जैसे उतरते हैं, इकट्ठे ही आलू उठा लिए, इकट्ठे ही सब्जियां उठा ली। गॉट माई पॉइंट। जो लोग आसपास रहते हैं दे नो इट। तो फैक्चुअल पैसेज बिल्कुल ठीक कहा है आपने, इंफॉर्मेटिव है। क्वेश्चन की आंसर मेकिंग पर आ जाइए प्लीज। क्वेश्चन के आंसर मेकिंग पर आ जाइए प्लीज, बनाते चलिएगा। वो तो वैसे सस्ती मिलती है। तो शिवम आपको पढ़ने के तरीके पर और मेहनत करनी है, ठीक है ना। शिवम, हर कोई जो पहली बार कर रहा होता है ना आंसर, उससे नहीं बन पाते, लेकिन आप 2-3 बार और प्रैक्टिस करोगे ना। आज मैंने आपसे क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा सोल्व करना, ठीक है ना। हमारे दिमाग में गलत फहमी बैठी है, पता है क्या, हम सोचते हैं कोई भी पैसेज जो हमने पढ़ लिया उसके आंसर बना लिए, उसे दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है। मुझे ये पता चल गया कि भाई मेरे ये पहला और तीसरा गलत है, बाकी के 3 ठीक है। आप इसे दोबारा सोल्व करके देखो उसी एटीट्यूड से। ये सबको पता है कि आपको आंसर्स पता चल गए हैं 5, लेकिन आपके पढ़ने का तरीका सुधर जाएगा। मेरे बेटा, कॉम्प्रीहेंशन शब्द बना है कॉम्प्रीहेंड से, कॉम्प्रीहेंशन शब्द बना है कॉम्प्रीहेंड से। इसका मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, टू रीड एंड अंडरस्टैंड, यानी कि ऐसी योग्यता देखना चाहता है एग्जामिनर कि आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं या नहीं। ये क्वेश्चंस इसका पर्पस नहीं है, ये क्वेश्चन इसका पर्पस नहीं है, ठीक है जी। शुक्रिया विपुल। क्वेश्चन इसका पर्पस नहीं, ये आप क्वेश्चन का आंसर बनाए। पर्पस ये कि आपकी वो एबिलिटी है, क्या आप उसे पढ़कर समझ सकते हैं या नहीं। बस आपको इसी चीज पर मेहनत करनी है। क्वेश्चन 1 हम पढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक थर्ड गम इज फ्रॉम द पैसेज। सबको पता है, फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कोयम्बटूर, वेराइटी ऑफ वादुमंगई मैंगोज, अ वर्ड फ्रॉम मॉनसून इन द लोकल लैंग्वेज, अ वेराइटी ऑफ मैंगो पिकल। तो क्या है भाई, है जी। सबसे पहले बताया है अ वेराइटी ऑफ वादुमंगई मैंगोज, ठीक है ना जी। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। क्वेश्चन 2 पर काम करते हैं, आ जाओ जी।
वाई डू लोकल मार्केट्स गेट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मैंगो प्रोड्यूस? सबको पता है जो कमर्शियल लोग हैं वो उससे पहले ही पूरे के पूरे लॉट को खरीद लेते हैं। तो सेकंड का ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर होगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। व्हाट मे हैपन इफ देयर इज एडिक्वेट? एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट। अब मेरे बच्चों एक बात समझना, अगर आप लोगों के पेपर में सिनोनिम्स में पूछा जाए तो ये शब्द देखते ही आप पहचान जाओगे। एक बार ध्यान से समझो, मुझे एडिक्वेट का मीनिंग नहीं समझ में आया, मैं देखता हूं क्या करूं। व्हाट मे हैपन इफ देयर इज रेनफॉल, ठीक है ना जी। इसने हमसे पूछा कि क्या होगा कि अगर रेनफॉल ऐसी हो जाए। पैसेज की शुरुआत में क्या कहा गया था? पुअर। पुअर का मतलब आप जानते हैं जिसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने इसमें देखा कि अब क्या हो सकता है, यानी कि इसका मतलब क्या, इसी के ओपोजिट जाओगे, इसके ही ओपोजिट जाओगे, तो इसके ओपोजिट जाओगे तो क्या हो गया? इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं गेस गेम। इसे हम कहते हैं क्या? गेस गेम। हर एक वर्ड का मीनिंग शिवम आपको नहीं पता होगा, लेकिन वहां पर इस दिमाग का यूज करके आपको उन शब्दों का मीनिंग गैस करना पड़ता है। ये आपके साथ नहीं, ये मेरे साथ भी होगा। अगर मैं आपकी जगह पर बैठा हूंगा तो पूरे पैसेज में एक दो सेंटेंस का वर्ड ऐसा जरूर मुझे मिलेगा कि मुझे भी नहीं पता, तो मैं आसपास के सेंटेंसेस से वो मीनिंग जनरेट करूंगा। लर्न इट, गॉट इट। आप में से बहुत सारे बच्चे पैसे से डर ही इसलिए जाते हैं, अरे सर हमको वर्ड का मीनिंग नहीं पता, पहले वर्ड का मीनिंग याद करूंगा क्या? तो भाई साहब आपके सामने डिक्शनरी है, पूरी याद करके दिखा दो। मैं नहीं याद कर पाया, आप याद करके दिखा दो। जिस इंसान ने डिक्शनरी बनाई है वो याद नहीं कर पाया। पूनम बताओ जरा, किसने डिक्शनरी सबसे पहले बनाई थी? लिटरेचर की जानकार है आप। ठीक है भाई, समझ गए भाई, ठीक है ना। तो कौन सी बात कहना सेंसिबल हो गई भाई? व्हाट मे हैपन इफ देयर इज एडिक्वेट रेनफॉल? अगर भाई खूब बारिश हो तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है? बिल्कुल एक ही बात है, ये लॉन्गर चलेगा, ज्यादा समय तक चलेगा। ठीक है, आपको गैस करना भी आना चाहिए। द मोर पॉपुलर वादू मंगई मैंगोज आर फ्रॉम उडुमपलट, कोयम्बटूर, तिरुमूर्ति हिल्स, रामनगर। कहां से हैं ज्यादा जो फेमस है? शुक्रिया अंकित भाई। बताओ बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बिल्कुल सही है, थिरुमूर्ति हिल्स। ठीक है, आज हमारी क्लास में लगता है वीरू पाजी एब्सेंट है। Which of the following best describes the Vadhu Mangai mangoes? Big and juicy, orange but raw, tiny and tender, sour and sweet. कौन सा शब्द पैसेज में बताया गया है? कौन सा शब्द पैसेज में बताया गया है? टेंडर का मतलब होता है डेलिकेट, ठीक है ना जी। इसी कहते हैं इजी टू मोल्ड, जिसको आसानी से कोई भी शेप दी जा सकती है, वो टेंडर है, जिसे आसानी से कोई भी शेप दी जा सकती है। अगर कोई और नहीं मिले तो इसके सिनोनिम में ब्रिटल आपको मिलेगा। ब्रिटल आप लोगों को उसमें भी दिया जाता है ना जी। ब्रिटल आपको उसमें भी दिया जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, है कि नहीं? है ना। चलो 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 चलो, अगले पैसेज पर आ जाओ, टाइम खराब नहीं करते हैं। पैसेज नंबर 3 पर आ गया। हेलो जी, उल्टी सेटिंग चली हमारी। ठीक है, हाँ, फ्रेजाइल भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं फ्रेजाइल। चलो भाई, पैसेज नंबर 3 का आंसर बनाओ भाई।
अभी बताएंगे पूनम जी, आपको टेंशन ना लो। बेटा विपुल अभी बताता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई। पढ़ लिया भाई, पढ़ लिया, पढ़ लिया। चलो अब मैं आपके साथ मिलकर पढ़ता हूं इसे, पे अटेंशन प्लीज। प्रीबायोटिक्स, मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, ठीक है जी, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी लपेटते हैं। प्री का मतलब होता है बिफोर, हिंदी में आप अगर इसे कहो तो बिफोर का मतलब पूर्व, बायो का मतलब हो गया लाइफ, और जहां टिक्स आ गया वहां मैकेनिज्म हो गया। प्रीबायोटिक्स समझ आ गया, ठीक है जी। प्रीबायोटिक्स आर द लेसर नोन गट हेल्थ प्रोमोटर्स। गट का मतलब होता है फीलिंग, ठीक है ना जी, गट का मतलब होता है इनर, जो आपके अंदर है, इसी को हम कभी कभी कह भी देते हैं गट फीलिंग, जो आपके अंदर अपने आप है, इनर, ठीक है। प्रोमोटर्स विच सर्व एज फूड फॉर गुड बैक्टीरिया इनसाइड द गट, ठीक है। वी फाउंड दैट डाइटरी, वी फाइंड दैट डाइटरी, डाइट से बनाया है डाइटरी प्रीबायोटिक्स कैन इंप्रूव नॉन REM, REM का मतलब रैंडम आई मूवमेंट स्लीप, एज वेल एज REM स्लीप आफ्टर स्ट्रेसफुल इवेंट। इस डाइटरी प्रीबायोटिक्स की वजह से क्या इंप्रूव हो सकता है, नॉन REM मींस नॉन रैंडम आई मूवमेंट स्लीप, ठीक है, एज वेल एज REM स्लीप आफ्टर स्ट्रेसफुल इवेंट, said Robert Thompson, a PhD researcher at University of Colorado Boulder in the US. Prebiotics are dietary fibers. ये बेसिकली फाइबर हैं। अब इस प्रीबायोटिक्स को जस्टिफाई किया जा रहा है। फाउंड नेचुरल इन फूड्स लाइक आर्टिचोक्स, रॉ गार्लिक, लीक्स, अनियंस। ये लीक्स क्या होते हैं आप मुझे बताइएगा। When beneficial bacteria digest prebiotic fiber, they not only multiply, improving overall gut health, but they also release metabolic byproducts. यहां पर ये भी इंफॉर्मेटिव पैसेज ही है, ये भी हमारे पास एक इंफॉर्मेटिव पैसेज ही है, ठीक है जी। Researchers fed 3-week old male rats a diet of either standard chow or chow that included prebiotics, ठीक है ना जी। आप लोग चौमिन खाते हैं, चौमिन प्रोनाउंस करना सीखें, लीक को अनियन कहते हैं, अच्छा चौमिन कहते हैं, चौमिन कहते हैं, ए रोज बाबू चौमिन कहते हैं या चाउमीन कहते हैं। वी इंडियंस आर गजब, ठीक है ना, वी डोंट कॉल इट चौमिन, वी कॉल इट चाउमीन, ठीक है, चाउमीन। रिसर्चर्स फेड 3-week ओल्ड मेल, 3 सप्ताह पुराना बुजुर्ग rat को a diet of either standard chow and chow that included prebiotics. They then monitored the rat's body temperature, gut bacteria and sleep wake cycles, ठीक है ना जी, using electroencephalogram। भाई साहब ये नहीं समझ में आता, ECG की फुल फॉर्म देख लो भाई, लिख के दिखाओ, सारे शिकारी लिख कर दिखाओ, है ये भी सही है, कुछ भी कह लो क्या फर्क पड़ता है, ये भी सही है, ठीक है ना, ये भी सही है। मान लो किसी इंसान का नाम, मान लो किसी इंसान का नाम, चलो इधर एक नाम है अंकित, तो इस अंकित के नाम को मैं शॉर्ट में बोल दूं अनकित, तो ये तो पूरा सेंटेंस ही बन गया, अनकित, तो ये तो पूरा सेंटेंस बन गया। मान लो किसी का नाम अंजलि है, आप उसका नाम अंजलि ना बोल के टुकड़ों में बोल दो जली, तो ये तो भाई साहब सामने वाले के लिए सेंटेंस है क्या, जली, ठीक है ना, ठीक, तो ये तो सत्यानाश हो ऐसे ही कुछ बोलने से नहीं चलेगा,
ठीक है ना जी, ऐसे ही कुछ बोलने से नहीं चलेगा, बोलने से, सटीक बोलने से चलेगा। आगे चलते हैं। ब्रेन एक्टिविटी टेस्टिंग ओवर टाइम, फाइंडिंग्स रिवील्ड। फाइंडिंग्स का मतलब रिजल्ट्स होता है, ठीक है जी। फाइंडिंग्स रिवील्ड that the rats on the prebiotic diet spent more time on non-rapid eye movement, ठीक है ना जी। sleep which is restful and restorative आप जान रहे हैं, जो रेस्ट को जनरेट करे, than those on the non-prebiotic diet, यानी कि इसने कुल मिलाकर प्रीबायोटिक डाइट का ज्यादा फायदा बताया है, ठीक है ना जी। तो बेसिकली नींद की बात कही गई है। आजकल लोग नींद से, ठीक है ना, नींद से बड़ी परेशान है, नींद नहीं आती है रातों में रे बाबू प्रेम छे। व्हाट आर प्रीबायोटिक्स? बैक्टीरिया, डाइटरी फाइबर्स, फूड्स लाइक आर्टिचोक्स, गट माइक्रोबाइटा। बता भाई सुनील। बताओ। है जी, करेक्ट आंसर हो गया जी, डाइटरी फाइबर्स। बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ स्लीप इज रेस्टोरेटिव? NREM। देखो जी, EEG ECG इससे तो कोई लेना देना है नहीं, ठीक है ना जी। ये दोनों से तो कोई लेना देना है नहीं, इन दोनों में से कोई एक है, ठीक है। रैंडम आई मूवमेंट या नॉन रैंडम आई मूवमेंट, आखिर में बताया गया है पैसेज के, नॉन रैंडम आई मूवमेंट। हाउ आर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स रिलीज्ड? ये मेटाबॉलिज्म आप जानते ही हैं, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ सेल्स इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। हाउ आर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स रिलीज्ड? गुड बैक्टीरिया हेल्प स्लीप, good bacteria digest dietary fibers, gut becomes rich in nutrients after recovery from stress due to sleep. Which one is better answer? फैक्चुअल है भैया, ये बार बार आपको मजबूर करेगा पैसेज को देखने पर। तो ऐसा नहीं है शिवम कि अगर पैसेज को दोबारा आपको देखना पड़ जाए तो ये कोई बुरा नहीं है, ये गुनाह नहीं है, ठीक है ना जी। ये गुनाह नहीं है, ये बुरी नहीं है अगर आपको दोबारा से पैसेज देखना पड़ जाए, क्योंकि फैक्ट्स कौन पढ़ते पढ़ते याद थोड़ी कर पाता है, ठीक है भाई। हाउ कैन स्लीप वेक साइकिल्स बी मॉनिटर्ड? बाय टेस्टिंग ब्रेन पावर। ब्रेन पावर को टेस्ट करने की बात ही नहीं की है। REM एंड REM सेल, देखो इनको ऑब्जर्व किया जा सकता, अलाउ नहीं किया जा सकता, और इनको ऑब्जर्व करने के लिए ही EEG का जिक्र किया गया है। बॉडी टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज चो? टाइप ऑफ डाइटरी फाइबर, क्लास ऑफ न्यूट्रिएंट, रेट फूड, स्लीप एनहेंसर। हमने तो ससुरों को चूहों को ही खिलाया था, ठीक है, हमने तो चूहों को खिलाया था, तो भाई हमें तो रेड फूड ही समझ में आया। ये इसके आंसर्स हो गए हैं। पैसेज नंबर 5 पर आ जाओ फटाफट से। पहले आप पढ़ेंगे, फटाफट से पढ़ो भाई। पैसेज नंबर 5। देखो पैसेज को सोल्व करने का कुल समय कितना होना चाहिए, 1 मिनट समझो भाई इस बात को। पैसेज को सोल्व करने का कुल कितना समय होना चाहिए? आपके मेंस के एग्जामिनेशन में 200 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब भाई इन 200 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 2 घंटे का समय, ये हो गई मिनट और ये हो गई सेकंड। टक 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 टक, कुल मिलाकर एक क्वेश्चन के लिए कितना हो गया? एक क्वेश्चन के लिए हो गया आपके पास 36 सेकंड। पेपर में आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 36 गुना 5 कुल मिलाकर कितना हो गया भाई? 180 सेकंड, है ना जी। 180 सेकंड का मतलब क्या हुआ भाई? वापस मिनट में निकालेंगे तो 3 मिनट का समय आ गया। 3 मिनट के समय को हिस्सों में बांट लो, 2 मिनट पढ़ने के लिए निकालो, 1 मिनट में आंसर मार्क कर दो, ठीक है ना। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ जाए, जैसे जैसे आपकी एक स्पीड बढ़ जाए, जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाए, तो आप अपने पेपर के लिए एक क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड को रिड्यूस करके एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 12 से 15 सेकंड का समय लगाना शुरू करो। जिस दिन आपने अपने क्वेश्चन को बनाने में एक क्वेश्चन के लिए 12 से 15 सेकंड लगाने शुरू कर दिए, उस दिन सोच लो आप प्री में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और मेंस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि कई पैराजंबल क्लोज टेस्ट ऐसे हैं जो 3 मिनट नहीं 5-5 मिनट खा जाते हैं। तो वहां के लिए आपको समय यही निकाल कर देगा। जितना भी वोकैबुलरी सेक्शन है, जितना भी वोकैबुलरी सेक्शन है,
ठीक है ना, जो आप लोगों को वो कैब वाली वीडियोस दी गई हैं और लाइव भी चलेंगी, उन चीजों को आप इस हद तक अच्छे से तैयार कर लो, वो कैब सेशंस को इस हद तक अच्छे से तैयार कर लो कि एक क्वेश्चन को देखकर 2 से 3 सेकंड में टिकटॉक करें, आगे बढ़ जाएं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डेफिनेशन पढ़ी, 1 2 3 4 ये आंसर, खत्म, आगे बढ़ जाओ। समझ आ रही है? तो ये आपको आदत बनानी पड़ेगी, ठीक है जी। शिवम कह रहा है सर इजी वाला ठीक रहता है, पेपर आपने बनाया हो तो आप अपने लिए क्वेश्चन इजी चुन लेना, पेपर बनाया किसी और ने, नौकरी देगा आपको सिलेक्शन बोर्ड, उसके हिसाब से सोचना बेटा। तो ये क्यों सोच रहा इजी वाला ठीक रहता है, तेरे लिए सब चीज इजी ही है, ठीक है जी। वो कैब सेशन कंटिन्यू करेंगे अभी। कुछ रिक्वायरमेंट थी स्टूडेंट्स की, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कुछ सेशंस लगाए हुए हैं, जो लेट नाइट सेशंस हैं। तो वो कैब वाला सेशन अभी फिलहाल के लिए रोका गया है। वी विल कंटिन्यू, डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल डेफिनेटली कंटिन्यू। माई कोट्स प्रेटी वॉर्म, या अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, या तो ये इज है या फिर ये वॉज है, ठीक है ना, ये या तो इज है या वॉज है। माई कोट इज प्रेटी वॉर्म इवन दो इट कोस्ट, लो भाई ये पाउंड का सिंबल है और 9.99 एंड केम, ये तो वहां केम है तो ये पास्ट के लिए वॉज हो गया। केम फ्रॉम द फ्ली मार्केट, फ्ली, फ्ली FLEA, फ्ली बेसिकली फ्लाई को कहा जाता है जो आपके घर में अनइनवाइटेड गेस्ट होते हैं, मक्खियां आ जाती हैं, छोटे छोटे पतंगे आ जाते हैं। इट हैड अ लेबल इन इट, क्रिस्टिन बायर, बट आई कट इट आउट एज सुन एज आई गॉट होम। जिस पैसेज के अंदर आई का जिक्र मिल जाए ना, समझ लो आंख बंद करके ये स्टोरी को रिवील करना चाहेगा, और ये स्टोरी बेस्ड है। और ऐसे जो स्टोरी बेस्ड है ना पैसेजेस, पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन इनके अंदर उलझाने के लिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है जी? ये क्वेश्चन उलझाने के लिए दे दिए जाते हैं, संभल के चलना भाई, ठीक है। डिस्कर्सिव हो सकता है कि राइटर ने अपनी स्टोरी बता दी, आप उससे सहमत नहीं है। जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने उसके अंदर लेबल देखा, ठीक है ना जी, आई गॉट होम, यू कांट वर्क वेयर आई वर्क एंड आई हैव क्रिस्टियन बायर इन योर कोट। आप वहां काम नहीं कर सकते जहां आप काम करते हैं और क्रिस्टियन बायर आपके कोट पे लिखा हो। यू कुड हैव अ जेन्युइन विंटेज क्रिस्टियन डायर लेबल, जेन्युइन विंटेज, विंटेज का मतलब क्या हुआ, जो ओल्ड एज में लोग यूज करते थे। विंटेज कार हो सकती है, विंटेज कार हो सकती हैं, ठीक है ना। आपका ये टीचर विंटेज है पुराने जमाने का है, ओल्ड स्कूल पर्सन। और समथिंग जापानीज, और मे बी नो लेबल बिकॉज यू मेक योर क्लोथ्स योरसेल्फ आउट ऑफ रेट्रो। रेट्रो का मतलब होता है पास्ट, रेट्रो परेड हो गया, रेट्रो फीलिंग्स हो गई, रेट्रो सॉन्ग्स हो गए, है ना। रेट्रो सॉन्ग्स तो सुनते ही हो गया आप, FM पे सुनते नहीं हो, पुराने जमानों के। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, रेट्रो सॉन्ग्स। फैब्रिक्स, फैब्रिक बोलते हैं जिससे कपड़ा आपका पहनने वाला कपड़ा बनता है। दैट यू सोर्स एट अल्फाइज एंटीस बट नॉट क्रिस्टियन डायर। बायर लिखा है, डायर लिखा भगवान जाने। एज I get near Catford Bridge, I start to feel a knot of tension. Knot of tension. Knot वैसे होता है गांठ, ठीक है ना जी, फाइन, ठीक है। I really don't want to be late today. My boss has started throwing all sorts of hissy fits about people. उसने बुरा कहना, मतलब हिस्सी फिट्स होते हैं ना, जो कुछ फ्रेजेस होते हैं जो थोड़े से सोशली बोले नहीं जाने चाहिए। About people, swanning in all at times, ठीक है। So I left an extra 20 minutes early. मैं 20 मिनट पहले ही निकल लिया। In case it was a bad day, I can already see it's a good awful day. They have been having a lot of problems on our line recently and keep cancelling trains with no warning. लो भाई, अब देखो जी, इसका दिन यहीं से खराब होना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि जब ये स्टेशन पहुंचा तो उसने देखा क्या चीज की, जो इनकी लाइन थी वहां पहले से ही जो ट्रेन थी ना वो कैंसिल हो चुकी है। हालांकि बेचारा 20 मिनट पहले ही निकला था, विद नो वार्निंग, कोई वार्निंग नहीं। Trouble is in London rush hour. You can't just cancel trains. What are the people who were planning to get on that train supposed to do? Evaporate. Evaporate का मतलब
समझ रहे हैं? ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब हमें ये समझ में आया, राइटर ये बताना चाहता है कि भाई उसने अपना एक कोट खरीदा, ठीक है, उसका लेबल हटाया, ठीक है ना, विंटेज लेबल होता तो चल भी जाता, फैशन होता है, ठीक है ना। आपने टी शर्ट वगैरह देखा नहीं, कभी कभी लिखा हुआ मिलता बड़े बड़ा यहाँ पर 1970, है ना, 1986 कुछ का कुछ लिखा हुआ मिलता है। सो दैट वाज अ टाइम. It was a nice passage. Basically, what aspect of the quote she wanted to hide? ओहो, हमने तो she नहीं सोचा था, खैर कोनो बात नहीं. This that it was too warm, it was a cheap copy, it was expensive, it was from a luxury market. What do you say, ladies and gentlemen? Hmm? It was a cheap copy. उसने ये कहा कि अगर ये ओरिजिनल डायर वाला होता तो मैं इसे लगाए रखती, लेकिन क्योंकि ये डुप्लीकेट है तो बेटर इस लेबल को हटा ही लेना चाहिए. The author would prefer to be seen wearing all of the following types of clothes except those with the Christian Dior label, any Japanese brand clothes stitched by herself, those with the Christian Buyer label. Dior का Buyer, जैसे हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ नहीं होता एडिडस का एबी बस बना दिया जाता है. हमारे यहाँ नहीं होता एडिडस का एबी बस बना दिया जाता है, रिबॉक नहीं रिबुकी बना दिया जाता है, नहीं, ठीक है ना. चलिए क्वेश्चन 2 के लिए करेक्ट आंसर आ गया हमारी तरफ से, दोज विद द क्रिश्चियन बायर लेबल. ठीक है जी. लास्ट में कहा गया है डायर बायर, जिसको मैं पढ़ रहा था, ये रहा भाई, ये रहा, देखो लास्ट की लाइन में लिखा, मैं अपना बनाया हुआ अपना सिला हुआ खुद का कोट पहन सकती हूँ बनाया हुआ, लेकिन मैं क्रिश्चियन बायर नहीं पहन सकती. डुप्लीकेट है, ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज वाई इज हर बॉस एंग्री? गुस्सा काहे था? Because he has started suffering from fits, because it is a bad day, she was late the day before, employees are coming late to work. सीधा सीधा रीजन है भाई, इसका तो करेक्ट आंसर बता दो भाई. सीधा सीधा रीजन है सुनील भाई, एक भी आंसर नहीं बता रहे हो यार, फिर कहते हो सर हमें आंसर बनाने का मौका दिया करो. कोई बात नहीं बेटे, ठीक हो जाओगे. व्हाट हैज बीन द प्रॉब्लम विद द लंदन ट्रेन्स लेटली? लेटली का मतलब क्या हो गया? रिसेंटली. और लेटली और रिसेंटली ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट के लिए ही यूज करते हैं. टेंस के दौरान की बात आपको बताई गई थी. ट्रेन्स आर कैंसल्ड विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन, इंटीमेशन, ठीक है ना, पूर्व सूचना के बगैर ट्रेन्स को कैंसिल किया जा रहा था. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस क्रिएट्स बैड डे फॉर द ऑथर? बीइंग कॉट वियरिंग अ चीप ब्रांड कोट, पकड़ा तो गया ही नहीं, कैंसल ट्रेन्स ये हो सकता है. Another employees are on time but she is late, ऐसा कहा नहीं गया है पैसेज में. Having to spend money on expensive clothes. So the correct answer is B, बोले तो बॉम्बे. These are answers. पैसेज नंबर 6 पर आ जाओ भाई फटाफट से. पैसेज नंबर 6, चलिए पढ़ना शुरू करें. पैसेज नंबर 6 पढ़ना शुरू करें बेटे फटाफट से.
अभिषेक अभी नहीं लेंगे, आगे बाद में लेंगे जी, ठीक है ना जी। इसका मतलब क्या है, ये हेड है, आई हैड हेड, ये हेड अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करती है, और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करती है। ये पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करती है और ये आपके सामने परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करती है। अभी मुझे अच्छे अच्छे टॉपिक्स निकालने दो अभिषेक, डिस्क्रिप्टिव के लिए। आपने वो सारी अपने लेक्चर्स देख लिए हैं अभिषेक? वो सारे लेक्चर्स आपने देख लिए हैं? मेरे भगवान। चलिए भाई, मैं अब आप लोगों के लिए इसे पढ़ना शुरू करता हूं। बट बिफोर आई कुड बी इंस्पायर्ड, वही आ गया सवाल घूमकर, वही बात आ गई, ठीक है। तो आज फिर सोल्व करना शुरू करते हैं, स्टोरी बेस्ड ही है शायद। बट बिफोर आई, देखो देखो पैसेज की शुरुआत में कुछ कुछ कह देती है। जैसे इस बात ने कहा है बट, तो कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी कि कोई इस्टेब्लिश्ड नोशन, इस्टेब्लिश्ड आइडिया के कॉन्ट्रेरी कुछ बात कहना चाहता है। बट बिफोर आई कुड बी इंस्पायर्ड बाय दीज अमेजिंग पीपल आई हैड टू क्लींस, क्लीन की वर्ब बनाई है क्लींस माई फीड। मीन्स अब फीड के दो मतलब हो सकते हैं, या तो जो दिमाग में है या फिर आपने कहीं कुछ जो लिखा है। बात समझ रहे हैं, या तो आपने जो दिमाग में रखा है या जो लिखा हुआ है। फाइन, आगे देखते हैं। I had to cleanse my feed. I know my weaknesses. मुझे अपनी कमजोरियां पता है। Just last week, Facebook memories. तो समझ में आ गया, Facebook feed आता ही है। Memories reminded me of a pizza party I had had 2 years ago. I ended up ordering a chicken dominator. भाई मुझे नहीं पता है चिकन डोमिनेटर क्या होता है, ठीक है। विद द गार्लिक ब्रेड स्टिक्स एंड जेलापिनो, ये तो एन गलत यूज हुआ है, and a jalapeno cheese dip. So much for day 1 of couch to 5,000 training. I stayed right on the couch. So far I have unfollowed BuzzFeed, Tasty, TasteMade, even their adorable tiny kitchen, and several people who have the enviable advantage, jealous of being able to eat as much as they want and not put on weight. यहां तक मुझे समझ में आया, जो ये राइटर है ना बेसिकली वो अपनी फीड जो फेसबुक पर आप पोस्ट करते हो, जो फेसबुक पर आप पोस्ट करते हो, वो फेसबुक पर जो आप पोस्ट करते हो, वो राइटर कहता है कि मैं उस फीड को हटाना चाह रहा था। क्यों? मुझे याद आया कि पिछले सप्ताह, मतलब जो भी इसने खाया होगा कहीं पिज्जा पार्टी में, ठीक है ना, 2 साल पहले की, वो उस चीज की मेमोरीज नहीं दिखाता वो चीज, ठीक है ना। इसने इतना सारा कुछ खाया, इसने इन लोगों को भी अनफॉलो किया जो खूब खाते हैं लेकिन वेट गेन नहीं करते, ठीक है ना। ऐसे लोगों को देखकर इसे भी लगता है कि भाई तू भी खाए। By my calculations, dark chocolate is healthy, so I am still following Earth Loaf, Frascati and Mason and Co. भाई ये शायद ब्लैक चॉकलेट के ब्रांडर्स हैं। When I finally found a gym I liked with the best trainers I have had, I unabashedly, मतलब बिना शर्माए, shared my workouts every day. मैं अपनी जिम वर्कआउट की रोज फोटो शेयर करता था। From shying away from full-length pictures, I reached a point where I could share videos of myself deadlifting and doing back squats with a barbell across my shoulders. It gave me accountability. इससे मुझे accountability means trust हुआ अपने ऊपर। I challenged myself to go to the gym for 30 classes straight. 30 classes तक मैं जिम गया, and I did it. Which reminds me, it's time to start a new challenge. ये सही समय था जो एक नई चैलेंज। ये बेसिकली एक इंस्पिरेशनल पैसेज भी है, और इस इंस्पिरेशनल पैसेज में ये भी कहा है कि एक इंसान फूडी था। फूडी समझ रहे हैं क्या होता है? एडिक्टेड टू ईटिंग, ठीक है ना, ग्लटन भी कह देते हैं आप इसे, है ना भाई। तो एक इंसान ऐसा था जो खूब खाने का शौकीन था, है ना भाई, खूब खाने का शौकीन था, खाने में मस्त था, लेकिन एक दिन उसने खाने की बात को अपनी लाइफ से हटा दिया और कहां पर आ गया? हेल्थ कॉन्शियस हो गया। सारा भाई जोगिंदर जिम करेगा, ठीक है। पोस्ट्स रिलेटेड टू विच टॉपिक डज द राइटर वांट टू रिमूव फ्रॉम द फीड? डार्क चॉकलेट, मेकअप, साड़ी, ये ज्यादा बढ़िया मुझे लगता है ना।
ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है साड़ी से, मेकअप से, है ना? है कौन कौन खतरनाक है जो साड़ी सूट की भाई साहब? छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what has the writer succeeded in doing? Lost the desired weight, succeeded in overcoming temptations to order pizzas, attended 30 gym classes without a break, removed unhealthy posts including about chocolates. सेकंड के लिए ज्यादा बेहतर यही है कि भाई बिना किसी ब्रेक के 30 जिम क्लासेस उसने अटेंड की। ठीक है जी। Which of the following is a page related to chocolate? Earth loaf, buzzed tasty, taste made या tiny kitchen? चॉकलेट से रिलेटेड कौन सा है? लगता है सबसे पहला ही पॉइंट होना चाहिए अर्थ लोफ ही ब्रांड इसका है। अर्थ लोफ ब्रांड बताया गया था। What weight loss program has the writer enrolled in? 30 state gym classes, coach काउच नहीं है, वैसे कोच होना चाहिए था, बता ही नहीं जाने क्या है। तो सबसे बेसिकली यही करेक्ट आंसर है। उसने क्या वेट लॉस प्रोग्राम डिसाइड किया? जिम जाएगा भाई, है जी? यही था। प्रोग्राम, प्रोग्राम का नाम पूछा है। प्रोग्राम का नाम तो ये है ना, काउच टू। काउच का मतलब होता है सोफा, सोफा सोफा सोफा, लाया 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 टू 5K। इसको इसके प्रोग्राम का नाम तो यही था। सेकंड इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे, काउच टू 5K, बी इज द करेक्ट आंसर। हम गलत पढ़ रहे थे, कोच नहीं है वो काउच ही है। व्हाट गिव द राइटर अकाउंटेबिलिटी? शेयरिंग हर वर्कआउट, यहां भी हर है हो, हम इसे ही सोच रहे थे, है ना? और देखो ही के साथ भी ये समस्या, अगर एक से ज्यादा बार ये रिपीट हो जाए ना तो बेचारे का मजाक बन जाता है ना जी? कल भी तो ऐसा ही हुआ था कि हा की स्पेलिंग थोड़ी सी बदल गई तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता है। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, यू नो। ठीक है। ये लो जी, पैसेज आपके सामने आ गया है। ना 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 नहीं समझा। जिम कैसा चल रहा है? अब मैं लेट नाइट जिम करूंगा 10:30 बजे के बाद। ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन, भगवान, व्हाट गेव द राइटर अकाउंटेबिलिटी? What gave the writer accountability? Sharing her workout videos on social media and following people, ये तो था ही नहीं। Going to gym daily नहीं। Doing challenging exercise like deadlifting। ना जाने किससे आएगा ना These are the answers, ठीक है ना? अब कल करते हैं मुलाकात, सेट नंबर 9 से 25 तक निपटाएंगे। ठीक है जी। हाँ भाई, आपसे जिम नहीं हो पाएगा। चलिए भाई, ठीक है मोहम्मद भाई, हमसे जिम नहीं हो पाएगा। एसएससी प्रीलिम्स का आपका बैच कब आएगा, लास्ट में बता दीजिएगा।
मेरा एसएससी प्रीलिम्स का बैच 22 तारीख कल से ही शुरू हो रहा है। ठीक है जी, कल से ही मेरा नया बैच शुरू हो रहा है एंड दैट इज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एंड आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एग्जाम। कल हम सेट नंबर 9 से शुरू करेंगे दोस्तों, ठीक है ना जी। कल सेट नंबर 9 से शुरू करेंगे। बिजनेस ब्लास्टर्स पर भी एक मैसेज प्लीज। मैं समझा नहीं, बिजनेस ब्लास्टर्स पर कौन सा पैसेज? पैसेज नंबर बताओ सर। बुक की लिंक कहाँ मिलेगी? बुक का कोई लिंक नहीं है ढूंढने की जरूरत, सीधा चुपचाप ये लिखो बुक का लिंक, सीधा ऐसा लिखो। क्या लिखो? द इंग्लिश, सॉरी, इंग्लिश एक्यूमेन लेटेस्ट एडिशन। ठीक है जी, बात खत्म और सर्च कर लो। ये सारे लिंक आ गए हैं, ठीक है ना जी। जिस पर आपको 11,300 लिखा हुआ मिले उस पर आप पहुंच जाओ। जैसे मान लो ये है, एक मिनट रुको ना, ऐसे इससे ज्यादा ना 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 ना। जैसे आप इस पर आते हैं ना, ऑल पर क्लिक करते हैं, तो ये फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट amazon सब जगह अवेलेबल है, ठीक है ना। किसी पर भी क्लिक कर लो फ्लिपकार्ट से, जहां आपको सस्ती मिले वहां से ले लो भाई। इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरे कहने से कहीं ये वाला जो एडिशन आया हुआ है ना लेटेस्ट, अब आपने वो देखो वहां 340 बता रहे हैं या 325 बता रहा है, भाई जहां सस्ता आपको मिले आप वहां जाओ, ठीक है ना जी। बस ये ध्यान रखना कि जो नया एडिशन है उस पर न्यू एडिशन भी लिखा हुआ और 11,300, यही दो खास पहचान है। मैं अभी देख नहीं पाया हूँ भाई, रिसेंट कंटेंट आपको चाहिए तो से, लेकिन मेरे को अभी ये मैंने देखा नहीं है, ठीक है। हाँ जी, फाउंडेशन बैच जो होता है वो कंप्लीट बैच ही होता है। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ कंप्लीट बैच। चलिए, थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आप मेरे को डिटेल भेजो, आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, फाइन, और एक वॉइस मैसेज भेजना, मैं उससे देखता हूँ फिर क्या चीज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए दुकान बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। है अपना दिल